Yes, same chapter, chapter number 17, rectification of errors, sum number 16. फर्स्ट एंट्री की सेस, आपने ये एंट्रीज की हुई हैं, आपने सिर्फ मिलानी है ये एंट्रीज, है ना। ये होमवर्क था आपका, आपने करनी थी। अभी जो मैं बोल रहा हूँ आप उससे सिर्फ मैच कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री की सेस, परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट, एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट इज क्रेडिट सेल्स टू अनुप्रकाश वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, एंट्री विल बी अनुप्रकाश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ये किस किस की एंट्री ठीक है, हैंड रेज करें जरा। इसकी ये एंट्री ठीक है, अनुप्रकाश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। किसकी एंट्री गलत हुई है, और ये एंट्री हम वैसे पहले मतलब पे कर चुके हैं एक बारी के लिए, है ना। सेल थी और परचेज बुक में एंटर होगी। इसने ये एंट्री किसकी गलत हुई है एंट्री, वंशिका। वंशिका क्या आपने एंट्री करी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वो मैंने यस सर लास्ट में सेल्स नहीं लिखा था। नहीं लिखा था, चलो अभी चल गया पता। अनुप्रकाश अकाउंट डेबिट जो होगा वो डबल अमाउंट से होगा, 14,000 से टू सेल्स टू परचेज। कनव आपकी मिस्टेक क्या है सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया था डायरेक्टली। आइडिया था कि आपने, क्योंकि इसकी राइटिंग की गलती है, अनुप्रकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और रॉन्ग उसने क्या किया, उसने कहीं नहीं कहा कि रॉन्गली सेल की जगह परचेज अकाउंट खोला, उसने ये नहीं कहा। ऐसा होता तो आपकी एंट्री ठीक थी। पॉइंट क्या है, उसने कहा उसको उसने परचेज बुक में एंटर कर लिया। व्हेन इट हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक, तो एंट्री उसकी ये पास हुई, क्योंकि परचेज में एंट्री करनी जो होती है उसकी एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुप्रकाश अकाउंट। तो अनुप्रकाश अकाउंट जो था वो करना डेबिट था, कर दिया क्रेडिट, तो अब डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे। सेल अकाउंट नहीं क्रेडिट किया था वो क्रेडिट करेंगे, और परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया था वो भी क्रेडिट करेंगे। एंट्री बन जाएगी आपकी अनुप्रकाश अकाउंट डेबिट 14,000, 7,000 and 7,000. Next is credit sales to Rahul 7,000 was recorded as rupees 700. Rahul account debit to sales account 6,300. आप एंट्री देखिए मिस्टेक कहाँ है। सेल्स, प्लीज अपने आप को म्यूट करिए, मैम इसको म्यूट कर देना मनप्रीत को। टीवी लगाया है, म्यूट करिए प्लीज। इसकी आवाज कहाँ से आवाज आ रही है सर? प्लीज आप क्लास में हो? यस। क्रेडिट सेल्स टू राहुल रुपीज 7,000 वाज रिकॉर्डेड एज 700। एंट्री जो मिस्टेक हो रही है रिकॉर्डिंग की है, एंट्री हमने करनी थी 7,000 के साथ क्रेडिट सेल की, एंट्री होनी थी राहुल डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000. His sales has been recorded as 700, not posted as 700. When entry of recording is there, error of recording is there, it means कि दोनों साइड वो उसने 700 लिख दिया। मीन्स दोनों अकाउंट जो है वो 6,300 से कम रिकॉर्ड हुए हैं। राहुल अकाउंट हैज बीन डेबिटेड लेस by rupees 6,300 and similarly sales account has been debited less by 6,300. So same entry will be passed Rahul account debit to sale account with rupees 6,300, so that total जो है आपका वो 7,000 बन जाए। This is about sum number 16. Now sum number 17. Sum 17. He says total of one page of the sales book was carried forward to the next page as 2785 instead of 2587. हमने करना उसको 2587 था, हमने कर दिया 2785. It means sales book has been overcast by rupees 198. 198 rupees बनते हैं, it has been overcast. Entry बनेगी sale account debit to suspense account rupees 198. Second is a check of rupees 400 received from Mohan was dishonored has been posted to debit side of allowances. मोहन अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस अकाउंट। राइट एंट्री बननी थी मोहन डेबिट टू बैंक, हमने कर दिया अलाउंसेस डेबिट, तो अब अलाउंसेस क्रेडिट कर देंगे और मोहन डेबिट कर देंगे, मोहन डेबिट टू अलाउंसेस। रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 5,000 बाय अ कस्टमर वाज एंटर्ड इन परचेज रिटर्न। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर मींस ये हमारी सेल रिटर्न थी। एंट्री हमारी राइट एंट्री बननी थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। हमने क्या किया, ये सेल्स हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक एंड व्हेन it has been entered in the purchase return book, it means हमने एंट्री कर दी customer account debit to purchase return account।
हमने ये एंट्री कर दी। तो अब एंट्री बनेगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 5000, 5000 एंड 10000। सेल रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 5, 5 एंड 10। इसमें नेक्स्ट एंट्री है सम ऑफ ₹200 owed by X has been included in the list of creditors। सम ऑफ ₹200 owed by X मीन्स X ने देने हैं हमारे, मीन्स X was debtor, देने थे उसने, which further means he should have been debited, but he says has been included in the list of creditors means he was credited। तो अब क्या करेंगे, एक्स अकाउंट को डबल अमाउंट से हम डेबिट करेंगे। एक्स अकाउंट डेबिट 400 टू सस्पेंस अकाउंट, एक्स डेबिट टू सस्पेंस डबल अमाउंट से, बिकॉज उसको डेबिट करना था, हमने क्रेडिट कर दिया। एंड इसमें लास्ट एंट्री है सेल ऑफ फर्नीचर वाज क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट एज 340। अब यहाँ पे दो एरर्स हैं, एक तो सेल किया फर्नीचर, उसको हमने सेल ऑफ गुड्स में ले लिया, ऊपर से अमाउंट भी जो है वो गलत ले लिया। राइट एंट्री थी हमारी, राइट एंट्री थी से कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर ₹450, दिस वाज द राइट एंट्री। एंड ही सेल्स क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, फर्नीचर की जगह हमने खोल दिया सेल्स अकाउंट और अमाउंट भी हमने डाल दी 340। तो अब आपकी एंट्री बन जाएगी सेल अकाउंट डेबिट 340 के साथ और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 430 के साथ। ये दो आपकी एरर्स आपकी ठीक होगी। कैश में कोई एरर नहीं हुई, उसने कैश का नहीं जिक्र किया हुआ, मतलब क्रेडिट एस्पेक्ट का जिक्र किया हुआ है, लेकिन फर्नीचर की जगह हमने सेल खोल दिया और अमाउंट भी हमने गलत डाल दी। हमने फर्नीचर क्रेडिट नहीं किया था, हमने क्रेडिट कर देना है। सेल अकाउंट क्रेडिट कर दिया था, उसको डेबिट कर देना है। अब आप देखो दोनों साइड आपकी मैच नहीं कर रही है, मैच नहीं कर रही है ना, तो जो डिफरेंस रहेगा वो सस्पेंस में डाला जाएगा। एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹90, जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो नेट एंट्री आपकी बनती है सेल डेबिट 340, सस्पेंस डेबिट 90 टू फर्नीचर ₹430। दिस इज अबाउट सम नंबर 17। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, पूछ लीजिए बेटा, सो दैट आई कैन स्टार्ट सम नंबर 18। शुड आई स्टार्ट? यस जैस्मिन। सर फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन कर दो एक बार। एक्स वाला, यस सर। सम ऑफ ₹200 owed by X, owed by X मीन एक्स ने देने थे, विच मीन एक्स हमारा डेटर था, हमने उससे क्रेडिटर में ले लिया, मीन वो लायबिलिटी बन के उसे क्रेडिट कर दिया। करना उसको डेबिट था, 200 के साथ कर दिया उसे क्रेडिट 200 के साथ, इट मीन्स कि अब उसको हम डबल अमाउंट से 400 से डेबिट करेंगे, एक्स डेबिट टू सस्पेंस। फाइन जस्टिन। सम नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट परचेज बुक ओवरकास्ट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। सेकंड सैलरी पे टू एम्प्लॉय डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। थर्ड इज गुड्स सोल्ड टू शशि ऑन क्रेडिट हैज बीन पास थ्रू परचेज बुक, एंट्री बनेगी शशि अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ये सारी एंट्री रिपीट हुई, पहले आई हुई है, रिपीट हो रही है। देन टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक कास्ट शॉर्ट, return inward account debit to suspense account ₹9, and last is purchase of chair from Happy Traders 35 has been entered in the purchase book as 53। ये भी एंट्री करने वाली है, जैसे हमने पिछली एंट्री ये करी है ऐसे ही एंट्री है, परचेज ऑफ चेयर फ्रॉम हैप्पी ट्रेडर्स। राइट एंट्री आपकी होनी थी, राइट एंट्री वाज फर्नीचर अकाउंट डेबिट to Happy Traders with ₹35 to Happy Traders ₹35 फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिकॉज शेयर परचेज कर रहे हैं। कहता हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 53, मीन हमने फर्नीचर की जगह एसेट की जगह हमने गुड्स को ले लिया। रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट टू हैप्पी ट्रेडर्स 53 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। जब परचेज बुक में एंट्री हुई है इसका मतलब क्या होगा कि रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट गलत हो रहा है, रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट में दोनों की जो साइड्स हैं वो इक्वली इफेक्ट हो रही है। हमने एंट्री करनी थी फर्नीचर डेबिट टू हैप्पी ट्रेडर्स, हमने कर दी परचेज डेबिट टू हैप्पी ट्रेडर्स और अमाउंट भी गलत लिख दी। अब जो रेक्टिफाइंग एंट्री हम पास करेंगे, एंट्री विल बी
फर्नीचर अकाउंट डेबिट 35, हैप्पी ट्रेडर्स डेबिट 18, टू परचेजेस 53। फर्नीचर डेबिट 35 बिकॉज पहले डेबिट नहीं किया था, अब डेबिट कर देंगे। हैप्पी ट्रेडर्स डेबिट 18, हैप्पी को हमें 35 से क्रेडिट करना था, हमने कर दिया 53 से, 18 से क्रेडिट ज्यादा कर दिया, डेबिट कर देंगे। और टू परचेज जो गलती से डेबिट हो गया था उसको क्रेडिट कर देंगे। जब मैच करेंगे दोनों साइड्स आपकी डेबिट और क्रेडिट मैच कर रही है, ठीक। दिस इज सम नंबर 18। इसमें प्रॉब्लम पूछ ली थी बेटे। हाँ जी केतन। सर 18th का सेकंड पार्ट दोबारा समझा दो। सैलरी पेड टू एम्प्लॉई रॉन्ग, राइट एंट्री बनती है सैलरी डेबिट टू कैश और रॉन्ग बनती है अजय डेबिट टू कैश। सर इसमें अजय एम्प्लॉय था। हाँ जी अजय एम्प्लॉई है। हाँ जी सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉई मिस्टर अजय इज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हमने डेबिट करना था सैलरी, हमने कर दिया उसका पर्सनल अकाउंट दैट इज अजय, तो अब सैलरी डेबिट कर देंगे अजय क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ओके सर। और कोई बेटा, कोई और किसी का प्रॉब्लम हो? ओके देन सम नंबर 19 विल स्टार्ट। Sum. First is payment of rupees 5,000 for salaries to Mr. Ram has been posted twice to the salaries account. Entry बनेगी suspense account debit to salaries account rupees 5,000। हमने एक बार पोस्ट करना था, उसको हमने दो बार डेबिट कर दिया सैलरीज, एक बार ही क्रेडिट कर देंगे, suspense to salaries। Next is rupees 750 received from Rajesh are entered on the debit side of cash book. No posting was done in the Rajesh account. एंट्री इसकी बन रही थी कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, कहता हैज बीन डन इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, वो एस्पेक्ट ठीक हो गया, बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द राजेश अकाउंट। इट मींस एंट्री का बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट रुपीज 750। देन थर्ड इज सेल बुक ओवरकास्ट, सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। देन फोर्थ इज गुड्स कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस इज गिवन डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल बट नॉट रिकॉर्डेड। फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज with rupees 2,000 that is cost price। ऐसी कोई भी एंट्री हो, फ्री सैंपल्स हो, चैरिटी हो, डोनेशन हो, एबनॉर्मल लॉस हो, ऑलवेज पास्ड थ्रू कॉस्ट प्राइस। हमने ये जर्नल में किया हुआ है स्टार्टिंग में। एंड लास्ट पॉइंट इसमें है a sum of 1,500 written off as depreciation was not debited to depreciation account। एंट्री बन जाएगी depreciation account debit to suspense account। yes 19th प्रॉब्लम किसी को? चलिए आगे 20th sum। yes sum number 20। first he says sales of rupees 20,000 to Manoj was recorded as rupees 2,000 in the sale book। एंट्री रेक्टिफाइंग बनेगी Manoj account debit to sales account rupees 18,000। then second है amount of rupees 25,000 spent on the extension of machinery debited to wages account, machinery account debit to wages account। third is discount received from Ram and Company has not been entered in the discount column of the cash book। discount received, so suspense account debit to discount received account, suspense account debit to discount received account। and last is it should be Ram and Company has not been recorded in cash book में रिकॉर्ड नहीं हुई है, सस्पेंस नहीं आएगा, Ram and Company supplier का नाम आएगा, Ram and Company account debit to discount received account। and last is goods sold 3,000 to Mahesh was recorded in the purchase book, so Mahesh account debit to purchase account to sales account। फाइन, चलिए आगे 21st। sum credit sales of 132 to R Krishan correctly entered in the sales journal but posted to his account as 312। कहता सेल बुक में सही एंट्री हो गई लेकिन आर कृष्ण अकाउंट में ओवर पोस्ट हो गया। अब देखिए 132 अमाउंट डालनी थी, डाल दी हमने 312, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आर कृष्ण अकाउंट रुपीज 180, ये एंट्री आएगी। हरमिन यस बेटा क्या प्रॉब्लम है? सर लास्ट सम की थर्ड एंट्री। 20th सम की थर्ड। यस सर। डिस्काउंट रिसीव करी थी हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। एक्चुअली आपके सिलेबस में सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक की थी, एक और होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इसमें डिस्काउंट कॉलम भी होता है, डिस्काउंट कॉलम भी होता है ना। तो कहता उसमें रिकॉर्ड नहीं हमने करी,
जब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रही है, इट मींस दोनों एस्पेक्ट जो है वो हमारे इफेक्ट हो रही है। डिस्काउंट की एंट्री होनी थी रामा एंड कंपनी डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जब हमने पोस्टिंग इसमें कैश बुक में एंट्री करनी थी, एंट्री वैसे बनती है रामा एंड कंपनी डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश। ये एंट्री बनती, टोटल एंट्री कैश पे करने की और डिस्काउंट रिसीव करने की। वो कहता है ये वाली एंट्री हो गई, कैश वाली हो गई है, डिस्काउंट रिसीव्ड की नहीं पोस्ट हुई है कैश बुक में। इट मींस आर अकाउंट भी गलत है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी गलत है। डिस्काउंट की अमाउंट के साथ जो कि ₹350 है, हम रामा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो है वो क्रेडिट करेंगे। ठीक है अभी? ओके सर। यस सर। फाइन। 21st का सेकंड पार्ट, the total of the credit side of Ramesh account was overcast by 2000. Ramesh account debit to suspense account ₹2000. Then total of purchase journal has been posted to purchase account as 5205. अमाउंट गलत हुई है यहाँ पे, परचेज अकाउंट में डालना था हमने 5250, हमने डाल दिया 5205, which means simply purchase book is under cast. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ₹45. Then entry number 4 is printer purchase from R 4000 entered in the purchase book. Office equipments debit to purchase account. राइट एंट्री थी, प्रिंटर की जगह हम अकाउंट खोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। राइट एंट्री वाज ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू आर लिमिटेड, हमने कर दी परचेज डेबिट टू आर लिमिटेड। तो रेक्टिफाइड एंट्री विल बी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू आर लिमिटेड टू परचेज अकाउंट। एंड लास्ट इसमें है आइटम ऑफ ₹2000 एंटर्ड इन द सेल रिटर्न वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ पांडे हु रिटर्न द गुड्स। हमने सेल रिटर्न करवाई पांडे से, एंट्री हमारी बननी थी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पांडे अकाउंट।